प्रिय छात्रों नमस्कार। नीरज क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज से मैं आप सभी को क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाऊंगा और सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को बताऊंगा ताकि आप सभी आने वाले एक्सरसाइज का प्रश्न आसानी से समझ सके। बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि त्रिकोणमिति हार्ड है, लेकिन आप इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट और सूत्र को याद रखते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति है जो तीन शब्द त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का मतलब कोने ही होता है और मिति मतलब होता है माप, यानी तीन कोनों की माप। तो आपको पता है कि तीन कोण से ही त्रिभुज का निर्माण होता है और इस चैप्टर में हम विशेषकर समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। समझ गए? इस चैप्टर में विशेषकर किसको अध्ययन करेंगे? समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है और विशेष रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। किस चैप्टर में? त्रिकोणमिति का परिचय में। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि वास्तव में त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ है। तो वास्तव में त्रिकोणमिति का उपयोग वहाँ है जहाँ मान लीजिए किसी चीज़ का चौड़ाई ऊंचाई आप आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वहाँ आप त्रिकोणमिति की सहायता से बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो मान लीजिए यह एक मीनार है, यहाँ कोई छात्र है, छात्र इसका शिखर को देख रहा है। तो देखिए, जब शिखर को देखेगा तो यहाँ से यहाँ कल्पना कीजिए कि क्या बनेगा? एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज बनेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा? त्रिकोणमिति की सहायता से बिना आप मीनार पर चढ़े हुए मीनार का ऊंचाई या आप यहाँ से यहाँ तक लंबाई कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए? एक और चित्र लेते हैं। तो देखिए, यह एक मकान है और यह नदी है और नदी के इस पार एक मंदिर है और मंदिर के पास एक गमला है और इस मकान पर एक लड़की है जो इस गमला को देख रही है। तो देखिए, यह क्या बनेगा? एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज बनेगा तो आप क्या कर सकते हैं? बिना यहाँ से यहाँ आए हुए इस आपको क्या कर सकते हैं? मकान का जो यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी है उसको आप क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। समझ गए? किसकी सहायता से? त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना है। तो चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है जिसका यह कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो इसका नाम डाल देते हैं ए, इसका डाल देते हैं बी, इसका डाल देते हैं सी। आप कुछ भी डाल सकते हैं। समझ गए? तो देखिए, आपको पता है कि अगर हम कोण ए लेते हैं तो ए के सामने कौन है? ए के सामने ये है, तो यह हो जाएगा लंब। हम ये समझाने के लिए आपको दिए हैं। इसके सामने क्या है? यह BC है, तो यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये आधार, और जो ये सबसे बड़ी भुजा है वो तो आपको पता है कि क्या होगा? कर्ण होगा। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर हम कोण की स्थिति चेंज करते हैं तब भुजाओं की स्थिति बदल जाती है। जैसे मान लीजिए कोण ए की जगह हम कोण C लेंगे तो भुजाओं यानी C के सामने कौन है? यह है, तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। कर्ण सेम रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ C लेते हैं। तो देखिए, C के सामने कौन है? यह है, तो इसमें लंब यह हो जाएगा। उसके बाद आपको ये पता है कि यह बेस है, तो लंब ये है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब समझ आइए, जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण है, तो अगर हम लंब ये C के सामने जो भुजा है वो लंब है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यही भुजा की स्थिति चेंज हो जाएगा। अगर हम A लेते हैं तो लंब ये होता है, अगर यहाँ के C लेते हैं तो क्या होता है? लंब ये होता है। बहुत सारे बच्चा यही में कंफ्यूज रहता है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ जाइए कि अगर कोण A लेते हैं तो लंब ये है, उसके बाद ये आधार है और ये कर्ण है। उसके बाद अगर हम कोण C लेते हैं तो लंब ये है और उसके बाद कर्ण ये है जो कभी नहीं चेंज होता है, और जो BC है क्या है? आधार है। तो इस टाइप पर बहुत सारे क्वेश्चन को हल करना होगा।
तो देखिए त्रिभुज जो ABC है ना, इस त्रिभुज में इसके जगह आपको कुछ भी रह सकता है, और ये A के जगह C के जगह कुछ भी रह सकता है, तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसका मतलब कहेगा कि Q समकोण है, तो समकोण तो आपको पता ही है, तो समकोण है तो बाकी जो दो कोण आप कोई भी नाम डाल दीजिएगा। अगर मान लीजिए Q है तो इसको डाल दीजिए PQ या QP, आप कैसे भी रखिए, आंसर आप बनाइएगा तो समान ही आएगा। बस उस कोण से निकालना होगा जिस कोण से उस क्वेश्चन में कह रहा होगा। समझ गए? कुछ भी रहना चाहिए, ABCD के जगह कुछ भी रहेगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिर्फ आप सबसे पहले समकोण के पता कीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई में रहेगा कि P और R से निकालना है, कहेगा कि P और R निकाले, कोई चीज़ रहेगा तो आपको क्या करना है, समझ जाना है कि PR है तो Q समकोण होगा। समझ गए? तो अब देखिए कुछ हम त्रिकोणमिति अनुपातों को अध्ययन करते हैं जिसके सहायता से आप आगे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए यह ABC है, आपको पता है यह लंब है, ये आधार ही कर्ण है, किसके लिए, कोण A के लिए। अगर कोण C होता तो यह लंब हो जाता, ये आधार हो जाता, ये कर्ण हो जाता। यह बात आपको याद रखना है। तो देखिए कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो यही कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। जैसे पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। देखिए यह जो आपको क्यू जैसा लगता है इसको हम थीटा बोलते हैं। आपको लिखना कैसे है हम आपको बता देते हैं। जैसे आप एक जीरो दीजिए और इसको काट दीजिए बीच में, ये क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो इसीलिए हम साइन थीटा, थीटा का मतलब होता है कोण। समझ गए? क्या होता है, कोण होता है। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। यह 6 है। बहुत सारे बच्चे को याद करने में कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको याद रख लेते हैं ना, इसको मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ कि इसको आप बिल्कुल कैसे हमेशा मुंह पर याद रखिएगा। जैसे आपको एक ट्रिक ध्यान में रखना है, लाल, लाल बट्टे कक्का, क्या याद रखना है, लाल बट्टे कक्का। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन के उल्टा कॉट होता है। 2-4 बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। पहले तो आपको ये पढ़ने आना चाहिए। ये साइन थीटा है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है, ये कॉसेक थीटा है, ये सेक थीटा है, कॉट थीटा है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक होता है, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब कोई फार्मूला अगर आप इस तीनों को याद रखते हैं ना, तो आप इस तीनों के बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। जैसे लंब बटे कर्ण है तो साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कर्ण बटे लंब देख लीजिए है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो आधार बटे कर्ण है तो देखिए सेक का उल्टा यानी सेक है, कर्ण बटे आधार है। टेन का सूत्र है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा है कॉट, कॉट का सूत्र है आधार बटे लंब। तो इस सभी सूत्र यानी 6 सूत्र का याद करने के आपको एक ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है लाल बट्टे कक्का। आपको सुनने में हंसी लगेगा, लेकिन ये काफ़ी मस्त ट्रिक है, आप इसको याद जरूर रखिए। लाल बट्टे कक्का, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, और ए से आधार। तो देखिए यह एक इसको मिला लीजिए, यह एक इसको मिला लीजिए, और यह इससे इसको मिला लीजिए। तो जो पहला हो जाएगा यह साइन का हो जाएगा। तो देखिए लाल बट्टे कक्का आपको क्रम से याद कर लेना है। साइन कॉस टेन, कैसे याद रखेंगे, साइन कॉस टेन, ये आपको क्रम से याद रखना है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट, ये भी आपको क्रम से याद रखना है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट। आप बार बार इसको प्रैक्टिस कर कीजिएगा ना और पढ़िएगा तब बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो साइन है तो ए लंब बटे कर्ण हुआ। तो देखिए लंब बटे कर्ण, अगर कॉस क्या है तो देखिए कॉस हो गया आधार बटे कर्ण, और ये टेन है तो टेन हो गया कितना, एल से लंब बटे आधार। आपको क्या याद रखना है, लाल बट्टे
कक्का, लाल बट्टे क्या रखना है, कक्का। पहला लंब बटे कर्ण, साइन के आधार बटे कर्ण कॉस के, लंब बटे आधार टेन के, और इसी के उल्टा की कर दीजिए, कॉसेक सेक कॉट का हो जाएगा। साइन का उल्टा मतलब लंब बटे कर्ण। आप इस तीनों को पता कर लेते थे, इस तीनों को उल्टा करके साइन के उल्टा करके कॉसेक के लिख लीजिएगा, कॉस के उल्टा करके सेक के, और टेन के उल्टा करके कॉट के। तो समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आपको एक चीज़ और बताते हैं। तो देखिए थीटा है ना, थीटा की जगह आप ए लिख सकते हैं, समझे। और ए लिखेंगे या ए रहे या सी रहे या कुछ भी रहे, समझ गए। ए और सी है जो दोनों न्यून कोण है, इसके जगह पर कुछ भी रहे। आपको सवाल में रहेगा निकालना कि साइन ए निकालिए या कॉस सी निकालिए, जिससे निकालना होगा उससे निकाल लीजिएगा, समझ गए। जैसे साइन अगर ए रहेगा तो ए से कहेगा साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर आपको पता है क्या होगा, साइन ए बराबर होगा यानी लंब बटे कर्ण। तो देखिए इसमें लंब कौन है, यह है, तो आपको हो जाएगा बी सी बटे कर्ण, कर्ण क्या है, ए सी हो जाएगा। अब यही अगर साइन सी से रहे, अगर कहता है यहाँ सी से लीजिए, तो सी से लंब कौन हो जाता, लंब हो जाता आपको ए बी, और आधार हो जाता बी सी, किससे, सी से। आपको ये बात याद रखना है, यह सूत्र आप याद रख लीजिए। उसके बाद इसको तो आप समझ गए होंगे, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। जैसे कोई पूछेगा टेन बराबर यानी टेन ए बराबर, तो ए तो यही है, तो ए से तो लंब यही हुआ, लंब बटे आधार यानी बी सी बटे क्या होता है, आधार होता है ए बी। अगर कहता है टेन सी से, तो टेन सी से लंब कौन है, लंब ये हो जाएगा ए बी, और आधार हो जाएगा बी सी, समझ गए। तो उल्टा हो जाता है। तो आपको सवाल में आपको दिया रहेगा कि साइन ए या साइन सी या साइन पी या साइन आर। अगर मान लीजिए आपको रहेगा, कहेगा साइन सी और कॉस सी निकालिए, तो सी तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। सिर्फ आप समकोण को ध्यान में रखना है। जैसे वो कहेगा कि टेन ए और टेन सी निकालिए, तो समझ जाइएगा ए बी सी त्रिभुज है, इसमें टेन ए और सी निकालना है, तो न्यून कोण को क्या हो गया, ए और सी, तो समकोण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहेगा साइन पी और साइन आर निकालिए, तो आप समझ जाइएगा कि साइन पी और आर न्यून कोण है, और जो बच गया वो क्या है, समकोण है। तो जो पी आर रहेगा ना, आप पी चाहे तो यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, समझ गए, या आर चाहे तो यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं है, आपको आंसर सेम आएगा। बशर्ते आप ये ध्यान में रखिएगा, जब कोण चेंज करिएगा तो उसका जो भुजा की स्थिति है वो भी क्या होती है, बदल जाती है। तो अब हम एक चीज़ देखे हैं, तो देखिए आपको एक बताया कि साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा होता है। ये क्यों जैसा लिखा जाता है, लेकिन आप इस तरीके से लिखिएगा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब आपको देखिए इससे कुछ सूत्र बनता है, जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक, और टेन के कॉट। आपको क्रम से याद रखना है, साइन कॉस टेन, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट। तो देखिए इसके व्युत्क्रम यानी संबंध है, यानी आपको पता है कि साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो हम इसको बराबर कॉसेक नहीं लिखेंगे, आपको कॉसेक का उल्टा क्या होगा, जैसे मान लीजिए कॉसेक का उल्टा एक है, यानी कुछ नहीं तो बट्टे में एक दे देंगे, तो एक बट्टे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। एक कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो क्योंकि साइन का व्युत्क्रम न होता है, तो एक बट्टे कॉसेक थीटा हो गया। तो कॉसेक थीटा के उल्टा क्या हो जाता है, साइन थीटा, यानी एक बट्टे साइन थीटा। आपको याद रखना, अगर साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा के उल्टा साइन थीटा है, कॉस के उल्टा सेक है तो सेक के उल्टा कॉस है। उसके बाद फिर होगा कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक, यानी एक बट्टे सेक थीटा, यह फार्मूला है, याद रखना है। फिर टेन कॉस है तो फिर सेक का क्या होगा, सेक
थीटा का होगा 1/cos थीटा। tan का उल्टा क्या होगा, tan थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/cot थीटा, और cot थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/tan थीटा। समझ गए? तो यह क्या है, सूत्र है। एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे देखिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा है, तो आप साइन थीटा, और देखिए यहाँ कुछ नहीं तो आपको सूत्र है एक रखना, ये भी सूत्र है 3 या 2, 2 4, 2 6, ये क्या है, सूत्र है। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि साइन थीटा और ये यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हम इसको फिर अलग एक सूत्र और बनाते हैं। तो यहाँ 1 है, तो साइन थीटा आपको पता है कि इस तरीके से बट्टे में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, तो साइन थीटा में कॉसेक थीटा से गुना होगा, तो फिर 1 में 1 से होगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी एक फार्मूला ये भी बन गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या बन गया, 1। यहाँ भी देखिए कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये भी सूत्र हुआ। आपको क्यों नहीं लिखना है, हमसे लिखा जा रहा है, लेकिन आपको क्या लिखना है, थीटा लिखना है। उसके बाद है, फिर है देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, बात एक ही होगा। फिर टैन थीटा, ये देखिए टैन 1/कॉट है, तो टैन ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो यानी 1 है तो 1 होगा, तो यानी टैन थीटा बराबर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो ये सभी सूत्र है जिसको आपको याद रखना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखिए मैथ आप कितना भी समझ जाइए, उसको अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो भूल जाइएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो ये सभी सूत्र है, लेकिन आपको 8.1 है ना, उसमें मात्र ये जो लंब बटे कर्ण है इसी सूत्र का यूज होगा। फिर ये सभी सूत्र का यूज अगले चैप्टर में होगा, और बहुत सारे सूत्र है, तो और उस सभी सूत्र के मैं आपको और बताऊंगा जब अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, उससे पहले आपको ज़रूर बता दूंगा। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ, और अच्छा लगा तो एक लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों का शेयर भी ज़रूर करें,